तो मिलेगी। अभी तक तो लड़की को ही ऐसे बताते थे कि आप ये करोगे अटैची में पैक हो जाओगे। अब तो लड़कों को भी हम बोल सकते हैं कि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको हम ड्रम के अंदर डाल देंगे और आपको ऊपर से रेत डाल देंगे। तो इक्वली एपिसोड का नाम ही है कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। तो यही कहते हैं कि लड़कियां खेलती नहीं है। लड़कियां अभी तक जितना भी सिर्फ लड़कियां पढ़ाई के उसमें ही जाती है, मगर खेल के उसमें कोई भी नहीं जाता है। तो आज खेल के उसमें भी गए हैं और खेल में दिखाया भी। ड्रम वाला मीरठ वाला केस हुआ, उस मीरठ वाले केस के बाद ऐसा सोशल मीडिया पे हो रहा है, देखते हो आप सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया पे ऐसे फील हो रहा है कि नहीं यार अब लड़कों के साथ पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। अब उनकी हरकतें ही ऐसी है, वो कर ही रहे। अब हाँ, अब ग्राउंड में जब मैं सामने होती हूँ तब आके कहो, मेरे सामने कहो, पीठ पीछे मत कहो। तब क्या करोगे आप? मतलब नहीं, वो मेरी परफॉर्मेंस उनको खुद ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह, जब मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। अभी तक परफॉर्मेंस जो है कोई अग्रे बदा बोलो 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 आप बोलो सर, क्योंकि सर से हमेशा कुयो आगे बता। वेरी गुड, चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सिंगल्स लेने और मैच को जीतना है, चाहे वो लड़की है, दोनों में जो स्ट्रेंथ है ना, स्टेमिना है, वो जो खेलने की स्पिरिट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस इनको गाइडेंस की जरूरत है। सिस्टम बदल चुका है, समय बदल चुका है और हमारी बच्चियों ने अपना टेम्परामेंट बदला है। जिस तरह 72 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पे विकेट वहां पे गिरा, पांचवें विकेट का ये पतन हुआ। वहां पे बड़ी खूबसूरत डिलीवरी थी, वही प्लेड ऑन यहाँ भी चाहती थी, इस गेंद को प्लेस करना चाहती थी, जोरदार तरीके से मारना चाहती थी। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी भाग लिया और विकेट पे जाके लगी और ये 5वीं विकेट गिरी। बड़ी लंबे कद की खिलाड़ी और जैसा की है, तो लड़के भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं। उनमें से मैं भी आता हूँ। बिल्कुल बताओ। तो दिमाग की जरूरत है। क्रिकेट दिमाग से भी खेला जाता है और ग्राउंड में भी खेला जाता है। ये माइंड के साथ अपनी क्रीज में खड़े होकर बल्ला लगाने की कोशिश कभी बहुत बड़ा घातक भी साबित हो सकता है। मुस्कान और ये सब शॉट जो आओ भाव है, इसका टच देखिए कि बच्ची वाकई उच्च कोटि की खिलाड़ी बन सकती है और कोशिश में भी लगी हुई है। ये द्रोणाचार्य अकेडमी पुल कर दिया स्टाइल बाउंड्री के ऊपर से पीली गेंद पीली बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को उठाना पड़ता। फिर 5 रन के लिए ग्रीन मॉडल अकेडमी को ये मैच जीतने के लिए उनके हमारे जो उनके मेंटर डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं ओम प्रकाश चंदेल सर, बड़ी खुशी उनके चेहरे पर देख रहा था। अभी थोड़े भाविक थे। सिर्फ 4 रन के लिए मैच जीतने के लिए भाई ऐसी गाना बहुत भाविक हो रही है और बार बार मेरी तरफ देख रही है। 4 रन चाहिए मैं। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी चौकी लगाने के लिए। जो हमारा एक्सप्रेशन मैं कहूँगा सारे इस बात को मैं कहूँगा मेरी इतना इसमें बदलाव आया है, अपने आप में एक बड़ा जोबन बच्चों में देखने को मिल रहा है। मैं अपने तो वो बच्चे हमारे करीब और बहुत अच्छा हडल बनाए हुए बच्चे वहाँ पर एंजॉय करते हैं अपनी इस चीज को, वो बाहर निकलना चाहिए। इनको रहा है, लेकिन खुशी मुझे कुछ ज्यादा लग रही है आज। प्रियांशु के साथ लगता है कहीं कुछ थोड़ी टक्कर सी हो गई है। अच्छी बात है, ग्राउंड में टक्कर अच्छी लगती है, लेकिन ये टक्कर ग्राउंड से बाहर नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड के अंदर टक्कर अच्छी लगती है। तो बच्चे लाइन अप हो चुके हैं। कैसा जोश है, कैसे हो? यही जवाब देना था आपने। तो एक बार सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं यहाँ वेलकम करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि पे गए थे। तो सर की हर वक्त कोई ऐसी पॉजिटिविटी की कोई बात हो तो सर कभी इनकार नहीं करते। सर उसमें पूरा कोऑपरेट करते जितना इनसे हो सके। तो मैं आपको बताता चलूं 18 मार्च को इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद ये टूर्नामेंट जो यहाँ पर खेला गया, जिसमें द्रोणाचार्य अकेडमी और ग्रीन मॉडल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा साथ रहा और स्पेशल जो सपोर्ट रही वो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है, तारिक साहब की रही, हमारे टेनआरआर की रही, जिन्होंने कोऑपरेट किया इन बच्चों को यहाँ पे, और जीडीसी डोडा
जो यहाँ पर उनके प्रिंसिपल साहिबान या उनके फैकल्टी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। जान 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 कैसे रहे अच्छे रहे, कैसे रहे कैसे रहे कैसे रहे। आवाज नहीं है, जोश लाओ जरा। अब राजस्थानी में एक ख्याल दूंगा, किम नो लागो, आप बोलेंगे भालो लागो, किम नो लागो, किम नो लागो, किम नो लागो। थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर डोडा, श्री हरविंदर सर जी, सदा जो है खुश रहे आप, सदा जो है इसी तरह से बच्चों को जोश देते रहे आप, सदा ही इनके लिए कोई नई चीज जो है आगे लाएं जिससे इनका भविष्य, मुझे डेढ़ श्योर सर, वंस अगेन आई विल रिपीट, इनमें से कुछ बच्चे कोचेज होंगे, इनमें से कुछ बच्चे आईपीएल में खेलेंगे, इनमें से कुछ बच्चे जो है जेकेसी में तो खेल ही रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चे जो है इसी सपोर्ट से ही रोजी कमाएंगे। मुझे पूरा वो दिन दूर नहीं है सर, क्योंकि जेकेसी में जब सर एक बच्चा जो 3 दफा ये जो रिप्रेजेंट करता है वो एम्पायर, वो कोच के एग्जाम के लायक हो जाता है। तो अभी हमारी ध्यानशु रानी जो है नंबर 1 जो है इस वक्त, इसने 3 नेशनल खेले हुए हैं सर जेकेसी के, अब ये कोच के एग्जाम के एलिजिबल है। सर मैं आपको बताऊं कि कॉलेज के पहली दफा सर इंटर यूनिवर्सिटी में हमारी 2 बच्चों ने कॉलेज की तरफ से हिस्सा लिया है, जो हमारे ही अंडर कोचिंग में हैं और जिन्होंने वहां पे जाके जो है अपना सिक्का जमाया है। तो कॉलेज की 2 बच्चों ने सर फर्स्ट टाइम में जो है मेडल हासिल किए हुए हैं। तो मैं प्रिंसिपल सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने भी हमें बहुत सा जो है मौका दिया, यहाँ पे हमको खेलने का मौका दिया, हमारे बच्चों को जो है एनकरेज किया। और एक जो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मैंने मिला है हुस्न, ये जो प्लेटफॉर्म बेटे आपको मिला है, हुस्न को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की कदर कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहान देखता है। अब तुम पर बहुत जहान की नजर लगी हुई है सर, हमें नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल जीडीसी डोडा, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ऑफिसर, प्रिंसिपल ग्रीन मॉडल स्कूल, माय नायब तहसीलदार, माय ऑल ऑफिसर्स, आज के जो इस पूरे फंक्शन के ऑर्गेनाइजर हैं, और मैं कहूँगा कि आप बच्चों की एक टाइप से जान बसती है हमारे भारत भूषण जी और प्यारे बच्चों, आज बेहद खुशी होती है आप सबसे इस तरह से बात करते हुए, क्योंकि आज मैंने पहली बार हमारी बच्चियों को क्रिकेट खेलते देखा है। बड़ी बार सुना था कि हमारी बच्चियां बहुत अच्छा करती हैं, हर जगह जाके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करती हैं। तो जब मैं आज आप सबसे मिल रहा था तो यही चाहता था कि बच्चों को खेलते देखूं, और तकरीबन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आप उससे अच्छा खेलते हो। और जैसा आपके सर ने बताया कि आने वाले टाइम में यही बच्चियां डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगी, आईपीएल में खेलेंगी, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि वो दिन जल्दी आए और तब आप बच्चों से ऑटोग्राफ ले सके। हम वो दिन हमें दिखाना, फिर हम आपका ऑटोग्राफ लेने आएंगे। बट यहाँ पे 5-6 बच्चियों का नाम लिया गया, और यहाँ पे हर बच्चा जो बैठा है वो अपने अपने तरीके से कॉम्पिटेंट है, अपने अपने टाइम से वो सब अपना नाम रोशन करे। हर कोई बच्चा जिंदगी में अच्छी उड़ान हासिल करे, यही हमारा मकसद है और यही सरकार की एक नियत रहती है। तो जितनी भी बातें यहाँ पे की गई कि मैंने ये किया वो किया, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँचते हैं और उसमें हमारा क्या छोटा मोटा योगदान है वो हम कर सके। तो आज की इस टूर्नामेंट के कंप्लीशन की मैं आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी टूर्नामेंट्स आगे भी होते रहे और हमारे बच्चों को वो सारे पायदान मिले जो एक जम्मू या फिर दिल्ली शहर की बच्चों को मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी स्टेज पे लाके खड़ा करें, उसके बाद आपने प्रूव करना है कि आप में क्या दमखम है और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं प्राइजेस के लिए, तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर अर्जुन जी को। ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 26th ऑफ मार्च, एक सीरीज ऑफ गेम्स इसमें खेली गई थी। राइट फ्रॉम द स्टार्ट बास्केटबॉल स्टार्ट किया गया था, लेटर ऑन राइफल शूटिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी एंड देन क्रिकेट। द फाइनल ऑफ द बास्केटबॉल कंपटीशन द्रोणाचार्य कैरियर चुनाव स्पोर्ट्स अकेडमी रहे along with his team।
लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू टेल कि लास्ट ईयर 2 बच्चों ने हमारे जो है नेशनल में पार्टिसिपेट। तानी ग्रीन मॉडल स्कूल से सिल्वर मेडल, एंड Krishna has scored gold medal in Indian bow in under 14 category. Come forward. In under 17 category, Faika from Shine Public has scored silver medal. Sakshi from मंडराकर जो है उनको अपॉइंट किया गया फॉर कोचिंग पर्पज, और ये उनके जो हार्ड वर्क है। इन अंडर 19, इन अंडर 17 रिकॉर्ड गो नाजिया कौसर एंड हीमा फ्रॉम गर्ल्स हॉस्टल हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल। रिकॉर्ड गो में इन बच्ची ने गोल्ड मेडल लाया था। मेडल हो गया जीडीसी डोडा में हुआ था। इन ओपन कैटेगरी इंडियन बो शीतल has scored bronze medal. Sheetal has scored silver medal. Himachi student of Government Degree College Doda. एक और कमबैक स्पोर्ट खेला गया था, बॉक्सिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बैट, बॉल, ये चीजें देते हैं। तो टाइम हैव चेंज्ड। In boxing, in under 14, in weight category 38, under 14 girls, Raifa Girls High Secondary School, Raifa. In weight category 50, under age 17, Mannat from Green Model have scored silver medal. Kashish from Green Model have scored gold medal. Kashish. Most of the schools जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के थे सबने पार्टिसिपेट। इन वेट कैटेगरी 44 सोनम शर्मा गोल्ड मेडल। स्काइलर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ये सारे। मनाक्षी भगत फ्रॉम स्काइलारा वेट कैटेगरी अंडर वेट कैटेगरी 38 हैव स्कोर्ड सिल्वर मेडल। एंड रिश्मा ठाकुर from Skylark underweight category 48 have scored gold medal. Big round of applause. In rifle shooting, we are very lucky that silver medal, gold medal. In weight category 41, Vaishnavi model have scored silver medal. बच्चों क्लैपिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग में कोई कमी नहीं रही है, रिफ्रेशमेंट में कोई कमी नहीं रही है, हमारे बच्चे भी क्लैपिंग में कोई कमी नहीं करेंगे। 14 एज कैटेगरी। इन अंडर 17 कैटेगरी एज कैटेगरी गुल फकिया फ्रॉम शाइन पब्लिक कम फॉरवर्ड। विशाली पिटोच फ्रॉम ग्रीन मॉडल हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल। In under 19 age category, Madhuri from Government Degree College Doda have scored bronze medal. Nidhi from GDC Doda. I like to tell कि विशाली ने Nidhi from Government Degree College Doda have scored silver medal. Mehak Rikwal from Dronacharya Chenab Sports Academy have scored gold medal. महक रखवाल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, और आप आने वाले टाइम में इस बच्चे को रणजी ट्रॉफी में, नेशनल्स में और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देखोगे। इन सीनियर कैटेगरी इन राइफल शूटिंग, शिवांशी फ्रॉम जीडीसी डोडा हैव स्कोर्ड सिल्वर मेडल एंड शालू फ्रॉम जीडीसी डोडा हैव स्कोर्ड गोल्ड मेडल। एक ओपन कैटेगरी में आई वुड लाइक टू कॉल हमारा बलवान मैम प्लीज, जिन्होंने गोल्ड मेडल स्कोर किया है। हमारा बलवान मैम
हमारा वैल्यूएशन और इतनी एक्यूरेसी थी कि 8 से नीचे स्कोर था ही नहीं उनका। 9, 9.2 दिस शोज बट किस लेवल का इंटरेस्ट है उनका इस गेम में। नाउ एट द एंड एंड ऑल these teammates please come forward. Ranchi, Ranu, Riyanshi, I'd like to take her. A big round of applause for Riyanshu. There were some splendid performances throughout the tournament. Of the match. Now and have their trophy from the Deputy Commissioner Doda, Harvinder Singh sir. I like to mention देखो green model out of the last 5 years green model में खेले गए हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। और हमेशा हम लड़कियों से मिलते हैं, खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट की, और हमेशा जो बराबरी नहीं हो पाई है उसे बराबर करने के लिए अब हम सब लोगों का संघर्ष है कि बच्चियां भी आगे आएँ, वो भी बराबर खड़ी हों जैसे हम खड़े हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ में एक लंबी कद की खिलाड़ी खड़ी है। जैसे कि कमेंट्री जब हो रही थी तो इनके लिए बार बार ये शब्द यूज़ हो रहा था कि एक लंबी कद की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो आज खेला वो तो लाजवाब था। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है खेलने? आज सारी बातें खत्म हो गई या आज भी बातें मार रहे लोग? बातें तो करते हैं, लोगों का छोड़ेंगे, वो तो उनका काम है। क्या कहोगे जो लोग बातें करते रहते हैं? क्योंकि हमारा एपिसोड का नाम ही है कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। ग्राउंड में जब मैं सामने होती हूँ तब आके कहो, मेरे सामने कहो, पीठ पीछे मत कहो। तब क्या करोगे आप? मतलब नहीं, वो मेरी परफॉर्मेंस उनको खुद ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह जब मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। अभी तक परफॉर्मेंस कहना है तो वो नहीं देखी उन्होंने शायद। नहीं, वो लोग वही हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं, सामने कभी नहीं आते, सामने आके नहीं देखते हैं। वो वही लोग हैं जिनने कभी आगे आके मेरे को नहीं देखा होगा। कब लगता है कि वो बातें करना छोड़ देंगे या वो बातें करते रहेंगे, या उनकी बातों से आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई बुरा लगता है कभी? कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लगता था, मगर अब वैसा बना लिया है कि नहीं फर्क पड़ता है। अब तो आदत पड़ चुकी है। उनका काम है, उनका मुंह खुला हुआ है, वो बोलते रहेंगे। बाकी वही हमारे कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है। तब भी कहेंगे, अब भी कहेंगे, हमेशा कहते रहेंगे। और वो कहेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या? और नहीं तो क्या, उनके पास और कुछ काम नहीं है, वो उनके पास बस बोलना ही है, वो बोलते रहेंगे तब तक। देखा, लड़कियां जो है बड़े बड़े प्राइज लेकर यहाँ पर है। कैसा लगा आज आपने खेला यहाँ? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैंने आज खेला, मतलब बॉलिंग भी मेरी अच्छी हुई, 2 विकेट्स ली मैंने। और मेन बैट्समैन के जिसका हमें पहले से था, श्वेता राणा, उसकी विकेट ली, बहुत अच्छा लगा उसकी विकेट लेकर। बाद में उसका मूड भी खराब हो गया, हमारा भी खराब हो गया। तो मगर मतलब बुरा भी लगा बाद में, मतलब विकेट लेने के बाद बुरा भी लगा, बट क्यों ऐसा बुरा क्यों लगा? मतलब दोस्ती आ रही है? हाँ, दोस्त है, अच्छी है। हाँ, मतलब अच्छी दोस्त है। अच्छा लगा। अब 2-3 दिन बात नहीं करेगी? अरे नहीं, ऐसा वैसा नहीं है, बात तो क्यों नहीं करेगी, ये तो गेम है, उसमें तो बोलना ही पड़ता है। मतलब बुरा लगा उस समय? हाँ, बाकी बैटिंग भी मेरी अच्छी हुई, लास्ट पे गई 6 रन, तो बस काफी है इतने मेरे लिए। मतलब हमेशा तो मैं पूछता रहता हूँ आपसे, कहाँ तक जाना चाहते हो? मेरा एक ही एम है फिलहाल, इंडियन लेवल पे जाना, IPL लेवल पे जाना है। तो अब क्या बात है, ले प्राइज लेकर जो है आओ जनाब, आप इधर थोड़ा इनको भी दिखाओ, प्राइज दिखाओ और थोड़ा सा बात भी करो। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम टुनटुन। नो, मेरा नाम टुनटुन नहीं, मेरा नाम कीर्ति भाव। ओके, कीर्ति भाव, कहाँ से हो आप? डोडा से। ये प्राइज फर्स्ट है या विनर आप हैं? कौन सा विनर है? विनर बास्केटबॉल में जी। अच्छा, ये जो पूरा वीकली जो टूर्नामेंट चल रहे थे उसमें विनर हो आप बास्केटबॉल जी। वेरी गुड, आपको मुबारक बहुत बहुत। और खास तौर पे आपको क्या लगता है कि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अब ऐसा पैटर्न आ गया है कि क्या बेटियों के अलावा बेटा मतलब सम्मान भी ऐसा करो या ऐसा भी चल रहा है, क्योंकि देखो रिसेंटली जो है ड्रम वाला मीरठ वाला केस हुआ, उस मीरठ वाले केस के बाद ऐसा सोशल मीडिया पे हो रहा है, देखते हो आप सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया पे ऐसे फील हो रहा है कि नहीं यार अब लड़कों के साथ पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। हो रहा है। अब उनकी हरकतें ही ऐसी है, वो कर ही रहे। अब हाँ, अब कहीं पे महिलाएं गलत है, पर कहीं पे ये मेल्स भी गलत है। तो जहाँ मेल्स गलत होंगे उनको भी तो मिलेगी। अभी तक तो लड़की को ही ऐसे बताते थे कि आप ये करोगे अटैची में पैक हो जाओगे। अब तो लड़कों को भी हम बोल सकते हैं कि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको हम ड्रम के अंदर डाल देंगे और आपको ऊपर से रेत डाल देंगे। तो इक्वली है। तो अब लड़कों को भी लड़कियों से डरना चाहिए कि यार वो भी कुछ कर सकती है। मैं तो फिर आज हमें मीरठ वाले केस से क्या मतलब आप लोगों को डरा रहे हो? डरा नहीं रहे, वो खुद ही डर रहे हैं। वो बहुत गलत बात है, वो बहुत गलत केस है। बट आज अब देखो ना, अब लड़कियां कहाँ बढ़ रही है। उससे ही थोड़ा डर लग रहा है। उससे अब आपको भी डर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं सबको डर लग रहा होगा। बहुत ज्यादा लगता हाँ, तो डर तो लगता ही है। है। लेकिन गलत करूंगा तो अगर गलत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता। करना नहीं भी है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार मतलब झूठा जो है लड़की मतलब ज्यादा अपने आप को मतलब फायदा उठाने के चक्कर में जो उसके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, जो मतलब उसके लिए आर्टिकल्स बनाए गए हैं या जो उसकी सिक्योरिटी के लिए चीजें बनाई गई हैं, उसका गलत इस्तेमाल करती है। उनके लिए क्या कहोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत करोगे ना तो आपके साथ गलत ही होता है। जैसे अभी वो जो केस चल रहा है, वो जैसे भी था, जितना उन्होंने छुपाया, बाद में तो सबके सामने पता लग गया ना। जो जैसा करते हो उसके साथ वैसा ही होता है। तो अपने आप को देखो, अपने से अच्छा रहो, सबके साथ अच्छे रहो, आपके साथ भी अच्छा होगा। हमारे एपिसोड का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग कहेंगे तो हम सुनेंगे। सुनोगे? मैंने पहली बार सुना आपका ये। पहली बार नहीं, बहुत एपिसोड है। चलो आप बिजी रहते होंगे। किस पे, यूट्यूब पे डालते हो? TLR न्यूज पे। हाँ, TLR न्यूज पे कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये आएगा, हम देखेंगे। आएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। कहीं बीत ना जाए रहना। हाँ, रहना, भाव बीत ना जाए। भाव बीत ना जाए। इसलिए छोड़ो कल की बातें और सपोर्ट करो हमारी गर्ल्स जितनी भी है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जाती हैं, उन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि बराबरी करना जरूरी है। तभी तो हम कहेंगे हम बराबर है, हम इक्वल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो हमारी माइक हमें मिलेगी? जी जी। तो माइक अभी कोई और भी मिलेगा बात करने के लिए? कोई और भी बात करेगा? हैं? फेसबुक TLR न्यूज। आप ही है ना, वो इतना सही बोलती है ना। वो सही वो महक दी है ना, वो इतना सही बोलती है ना। मांडर है तुम्हारी बुला रहे उधरी जाते हैं। तो देखिए बच्चियां जो हैं यहाँ पर काम भी करती है, अपना जो है टाट भी। यार ये इधर तूने दिल जीत लिया। इधर क्या कहना चाहे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेकर क्या कहोगे? बच्चे नाराज हो गए, बोलते बेटी बेटी, हमें कब मौका मिलेगा? बेटा भी करो। हाँ, बेटा भी करो। तो चल ही रहा है। आओ यहाँ पे बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? उनसे लिए इनका किया, इनकी टीम से? नहीं, वो तो उन्होंने किया ना, वो हम दूसरे डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट होता है ना, तो हमारा डिपार्टमेंट हमारा TLR डिपार्टमेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति ठाकुर है। श्रुति, क्या कहोगे आप? आज आपने क्रिकेट खेला या आप हमेशा खेलते हो? मैं हमेशा से हम क्रिकेट खेलते हैं। कितना टाइम हुआ क्रिकेट खेलते हो? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप रहते कहाँ? मैं जोधपुर में रहती हूँ। जोधपुर पहले भी मिले हम, वैसे याद आ रहा है ना, पहले भी इंटरव्यू लिया हमने। अब वैसे तो हम बार इंटरव्यू लेते रहते हैं, क्योंकि बच्चियां करती इतना कमाल है, तो ऑटोमेटिक ही हम इनसे मिलते हैं। आज तो रेगुलर ही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारा जो है इस एपिसोड का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ जवाब देना चाहते हो उनको? लोग तो यही कहते हैं कि लड़कियां खेलती नहीं है। लड़कियां अभी तक जितना भी सिर्फ लड़कियां पढ़ाई के उसमें ही जाती है, मगर खेल के उसमें कोई भी नहीं जाता है। तो आज खेल के उसमें भी गए हैं और खेल में दिखाया भी है। क्या जो लोग आपको मतलब किसी ने कहा आपको कि नहीं यार तुम तो नहीं कर सकती, क्या ये मतलब क्रिकेट की और खेल रहे हो या स्पोर्ट्स की और? मैं अपने उसमें तो नहीं बोलती कि मेरे को अभी तक कहा है, मगर मेरे जो टीममेट्स हैं उनको कहते हैं कि तुम कहाँ क्रिकेट में। इनको कहते हैं? इनके अलावा भी बहुत है। बहुत है। इन्होंने इशारा किया, मुझे लग गया। क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? छोड़ो आप पकड़ो यहाँ से। क्या नाम है? इनको ताने पड़ते हैं। कौन ताने मारता बताओ? बता दो। आज आपको मौका मिला है, बता दो उनको, जवाब दो उनको।
देखो जवाब सामने नहीं देना होता, जवाब यहाँ से देना होता है। होता है ना वो, जैसे नेता लोग जवाब देते हैं तो वो खुद सामने जाके जवाब नहीं देते, वो मीडिया पे जवाब देते हैं एक दूसरे को। मुझे कोई ताने नहीं मारता है, मैं बस उनको कुछ बोलना चाहती हूँ कि जिनको ताने बजते हैं वो अपनी आवाज सबके सामने रखे। और कैसे? अभी अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है इंसान को। अगर हम जैसे अभी हम सभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। हम जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी हर कोई इंसान झिझकता है। तो अभी आपसे बात करने का कॉन्फिडेंस, मैंने काफी स्पोर्ट्स में रह के काफी इंटरव्यूज दिए, तो उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस मेरे में आया है। ये बात तो है, क्योंकि सब पहले आप डरते थे बाहर बात करने में या मीडिया से। बिल्कुल, जब भी जैसे स्कूल्स में कभी मॉर्निंग असेंबली में स्टेज पे जाना होता तो कितनी नर्वसनेस होती है, शिवरिंग होती है, तो ये इस चीज से बहुत उसमें फर्क पड़ा है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसके अंडर चल रही थी, क्या लगता है कि यहाँ पे डोडा का राउंड आप देखते हो तो क्या कहना चाहोगे? बेटी बच्चा यहाँ पे बचाई जा रही, और जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है, मींस मैंने 2017 से स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है। मैं ग्रीन मॉडल से ही जब वहाँ पे स्टार्ट हुआ था तब से मैंने ज्वाइन किया है, और तब से मैं देख रही हूँ कि डोडा में जो बच्चे खेलते हैं ना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों में जो स्ट्रेंथ है ना, स्टेमिना है, वो जो खेलने की स्पिरिट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस इनको गाइडेंस की जरूरत है। और हमें गाइड करने के लिए बहुत अच्छे हमारे लोग हैं। तो जो बाकी है उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो आपके पास ऐसी बच्ची कोई नहीं आती है कि यार मेरे को ताने पड़ रहे दीदी, अब मैं कर नहीं पाऊंगी, आगे मैं खेल नहीं पाऊंगी, मैं ना पापा भी बोल रहे हैं, घर से मम्मी भी बोल रहे हैं, बातें हो रही है, लोग उनको बातें बता रहे हैं, अब मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं कुछ और ही करूंगी? जी, ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं। कई बार तो कई जगहों पे तो लड़के भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं, लड़के भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं। उनमें से मैं भी आता हूँ। बिल्कुल, बताओ। तो सबको यही कहना है कि ऐसे सबको एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसे अगर जैसे हमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो बस हम भी, हमारे इसी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब हम इंडिया को दे रहे हैं कि हम। और सबसे बड़ी बात है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये लड़कियां रोल मॉडल है अभी, जो जिनको देखकर जो नई लड़कियां स्पोर्ट्स में आएगी, है ना? जी बिल्कुल। वहां से हंस भी रहे हैं। हंस क्यों रहे हो आप? आप क्यों हंस रहे हो? वो हंस रही थी, है ना? आपने करनी बताओ। आओ ना, कुछ ये किसके मारने जा रहे हो? मतलब ये मैट उठाना। अच्छा, मैट उठाना, ठीक है। देखिए, मैट उठाने के लिए भी जो टेक्निक्स किसने सिखाई है आपको? सर। ये उठा लो, कितना भारी है? इसको 6 लोग लगेंगे। 6 लोग? 6 लड़कियां। मतलब भारी कितना होगा ये? 40 केजी। मैं जरा कोशिश करता हूँ। 50-60 तो होगा आई थिंक, मेरे अंदाजे से। चलिए, मैं भी उठाऊंगा आपके साथ में। तो चलिए, देखिए लड़कियों के साथ, लेकिन मेरा योगदान बिल्कुल 1% है। मीडिया वाले हाथ ही लगाते हैं सिर्फ। ये देखिए, लड़कियां जो है, स्ट्रेंथ भी इनकी जो अच्छी है, क्योंकि खेल के जो है ये ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो गई ये लड़कियां। और देखिए किस तरीके से मैट जो उठा रही है, और कहीं ना कहीं इन बच्चियों को ये भी सिखाया जा रहा है कि आपको जो है वो कैसे प्रिपेयर भी करना है, कैसे खेलना भी है, क्योंकि आप ही को बैट लेके आना है, आप ही को ग्राउंड भी तैयार करना है। तो ये बच्चियां जो है बच्चों की तरह आगे बढ़ रही हैं, और बढ़नी भी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? लोग तो कहते रहते हैं, लोग तो हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन आप क्या करने वाले हैं, ये उनका जवाब है। लोग तो बताते रहेंगे, लोग बोलेंगे ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करते, ऐसे करते हैं, वैसी रिपोर्टिंग नहीं करते, वैसे ही करते हैं। ओहो, टीवी वाली रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, ये कौन सी व्लॉगिंग वाली रिपोर्टिंग हो रही है? यार ये कोई रिपोर्टिंग है? रिपोर्टिंग तो ऐसे होती नहीं। लेकिन हम आपकी नहीं सुनते, हम अपने करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल, हम मालिक, हम सब कुछ, हम मालिक हैं, तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। TLR हमेशा इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम आकाओं की नहीं सुनते, हम अपने दिल की सुनते हैं, लोगों के दिल की सुनते हैं, लोगों के धड़कन को आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं हमें। और आप इस पूरे जो एपिसोड था हमारा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एपिसोड्स बहुत सारे हमने कवर किए हैं, तो आज हमने सोचा कि बच्चियां हैं तो बच्चों के साथ स्पेशल ये एपिसोड हम करते हैं, और बच्चों के साथ, इसलिए बच्चों को बेचारे, तो ये बहुत सैड है, दिखाइए इनको, ये बहुत सैड है, सारे के सारे बच्चे जो है वो बहुत सैड है। जैसे मैं बच्चियां कह रहा हूँ तो ये बोलते बच्चे कहाँ जाएं। तो चलिए, बच्चों के लिए भी अब वो मोमेंट दूर नहीं,
जब बच्चों को भी बराबर लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी पलड़ा जो है वो भारी है, बच्चे नीचे, तो बच्चियां जो है पलड़े में ऊपर है और बच्चे जो है वो नीचे हैं, बच्चियां जो है पलड़े में ऊपर है। लेकिन कभी तो टाइम आएगा जब सोसाइटी बराबरी मानेगी, और वो बराबरी के लिए हम सबको इंतजार करना है, क्योंकि हमारे पीछे जो पुरुष थे उन्होंने जो है लड़कियों पे अत्याचारी किए हैं एक हिसाब से, तो वो हमें जो है भरने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत और देखते रहे टी अल्लाह। है ना कि अभी पलड़ा किसका भारी है? लड़कियों का। तुम नीचे हो अभी, तुम कुछ भी करो हैं भैया। देखो सुनो मेरी बात, तुम पलड़े में नीचे हो। लड़कियों को सपोर्ट मिल रही है ना, अगर लड़कों को मिलेगी तो घर वाले घर से निकाल देंगे।